पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आई। ये कहानी है मेरे एक दोस्त के छोटे भाई की। वो भारतीय नौसेना में था और एक नेवी के बड़े युद्ध पोत पर तैनात था। उस समय उसका जहाज कर्नाटक के INS कदंबा नौसैनिक अड्डे पर खड़ा था। एक शाम की बात है। ज्यादातर क्रू छुट्टी पर जा चुके थे और सिर्फ वही लोग जहाज पर बचे थे जिनकी रात की ड्यूटी थी। उस दिन माहौल थोड़ा अलग था क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें एक खास इजाजत दे दी। जो लोग नाइट ड्यूटी पर थे वो अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए जहाज पर ला सकते थे और साथ में डिनर कर सकते थे। मेरे दोस्त का छोटा भाई बता रहा था कि उस दिन कुछ बच्चे सच में बहुत खुश थे। बड़े बड़े गलियारों में इधर उधर घूम रहे थे, मशीनों को देखकर सवाल पूछ रहे थे। सब लोग मेस में बैठे आराम से खाना खा रहे थे और तभी अचानक जहाज का इंटरकॉम खड़खड़ाया। सभी ध्यान दें, इंजन रूम में हल्का धुआं देखा गया है। एक पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड में फिर से आवाज आई, इंजन रूम में आग लग गई है। मेरे दोस्त का भाई कहता है कि उसके बाद जैसे सबके अंदर की ट्रेनिंग अपने आप जग गई। प्लेट वहीं छोड़ दी गई, कुर्सियां पीछे खिसकाई गई और हर कोई तुरंत अपनी अपनी जगह की तरफ दौड़ पड़ा। उनके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अर्जुन मेहता उस समय जहाज के ऊपरी डेक पर थे। उधर एक सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर राजेश यादव तुरंत बच्चों को लेकर आगे वाले डेक की तरफ भागे। फिर मेरे दोस्त के भाई ने बताया, उसने अपनी आंखों से देखा राजेश बच्चों को एक एक करके सीढ़ियों के ऊपर डेक की तरफ भेज रहे थे और ऊपर खड़े अफसर उन्हें पकड़कर सुरक्षित जगह पर खड़ा कर रहे थे। उधर बाकी लोग ईंधन रूम की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। सब लोग भाग रहे थे, लेकिन किसी ने भी ब्रीदिंग मास्क नहीं उठाया था। वो तुरंत रुका, पास वाली रैक से कई इमरजेंसी मास्क उठाए और बाकी लोगों के पीछे भागा। जब वो लोग इंजन रूम के दरवाजे तक पहुंचे और अंदर झांका, पूरा कमरा धुंध से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ धुआं फैल गया हो। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, उसे कुछ अजीब लगा। वो धुआं जलने जैसा नहीं महक रहा था, उससे एक अजीब सी मीठी गंध आ रही, इतनी मीठी कि गले में उसका स्वाद भी महसूस हो रहा था। सब लोग धीरे धीरे अंदर बढ़े। कुछ ही देर में असली वजह सामने आई। इंजन रूम की हाइड्रोलिक ऑयल पंप फट गई और उससे इतनी बारीक फुहार में हवा में फैल गया था कि पूरा कमरा धुआं जैसा लग रहा था। लेकिन असली डर तब लगा जब वहां मौजूद एक टेक्नीशियन ने धीरे से कहा, सर मैं तो अभी वेल्डिंग टॉर्च जलाने वाला था। मेहता सर ने कहा, यहां आके टॉर्च जलाने को, पता नहीं क्यों। मेरे दोस्त का भाई कहता है, उस पल सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अगर टॉर्च कुछ सेकंड पहले जल जाती या अगर वो लोग कुछ सेकंड बाद अंदर पहुंचते तो वहां हवा में तैरता वो तेल एक ही पल में आग पकड़ लेता और फिर वो इंजन रूम नहीं रहता, वो पूरा जहाज एक जलता हुआ लोहे का पिंजरा बन जाता, जहां से शायद कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। फिर उस जगह की मरम्मत होने के बाद वो सब मेहता सर के पास गए और बोला, आपने क्यों कहा टॉर्च जलाने के लिए मेहता साहब? मेहता साहब ने टेक्नीशियन को बुलाया, उससे पूछा, क्या मैंने कहा था? तो टेक्नीशियन ने कहा, हाँ, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी पतली थी। मेहता साहब समझ गए
कि वो शर्मा था। दरअसल शर्मा का प्रमोशन ड्यू था, लेकिन मेहता साहब ने उसे प्रमोशन की ट्रेनिंग में पास नहीं किया था, क्योंकि वो टेस्ट में प्रॉक्सी का यूज कर रहा था, यानी अपनी जगह किसी और से टेस्ट दिलवा रहा था। ये जान के कि सीईओ साहब आज नहीं आने वाले, लेकिन मेहता साहब आ गए और देखा शर्मा चीट करके पास होना चाहता था, जिस वजह से उसको टेस्ट छोड़ के वापस जाने को कहा गया और ये उसका आखिरी चांस था पास होने का। और इसी वजह से उसने इसी शिप के बॉइलिंग रूम में अपनी जान दे दी। उसका प्लान था पूरे शिप को नुकसान पहुंचाने का। ये भी वो मेहता साहब की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि ऐन मौके पर मेहता सर ने देख लिया। उसने बॉयलर फुल कर दिया था और जान दे दी। मेहता सर ने वो सही किया और सबकी जान बचाई। तब से इसी शिप में जब भी मेहता सर आते हैं, शर्मा की आत्मा कोशिश करती है शिप को और मेहता साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए। आखिर में जब सब कुछ ठीक हो गया, पंप बंद कर दिया गया, तेल साफ किया गया और जहाज फिर सामान्य हो गया। बच्चे ऊपर सुरक्षित थे, क्रू सुरक्षित था, लेकिन मेरे दोस्त का छोटा भाई कहता है उस रात जब वो इंजन रूम की दीवार से तेल पोंछ रहे थे, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला होता है। और उस रात वो लोग उस फासले को छूकर वापस लौटे थे।